नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ, और लखनऊ से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल से शिष्टाचार मुलाकात की है। राजभवन में मुलाकात हुई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सनातन समागम महाकुंभ पुस्तक भी भेंट की गई है। तो यह बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। शिष्टाचार मुलाकात राज्यपाल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और इस मुलाकात के दौरान सनातन समागम महाकुंभ पुस्तक भी भेंट की गई है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राज्यपाल से शिष्टाचार मुलाकात ये हुई है, शिष्टाचार भेंट हुई है। राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सनातन समागम महाकुंभ पुस्तक भी उन्होंने भेंट की है, और राजभवन में यह मुलाकात हुई है राज्यपाल की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ। और यह तस्वीर आप देख सकते हैं, शिष्टाचार भेंट की यह तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और साथ में आपको नजर आ रही हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। राजभवन की तस्वीरें हैं, और इस मुलाकात के दौरान, इस भेंट के दौरान सनातन समागम महाकुंभ पुस्तक भी यह भेंट की गई है। और लखनऊ नगर निगम में म्यूटेशन शुल्क को कम करने की तैयारी ये हो चुकी है, जिसके चलते महापौर की अध्यक्षता में बाकायदा मीटिंग हुई है, जिसके चलते समिति में कई सुझाव पर विस्तार से चर्चा भी हुई है। ये रिपोर्ट देख लेते हैं। लखनऊ नगर निगम में म्यूटेशन कराना बहुत सुलभ हो जाएगा और सस्ती दरों पर होगा। अभी तक जो है काफी खर्चा है, तो करीब 25% पर दरों में काम हो जाएगा। अभी तक जो है लोग जो रक्त संबंधी हैं, वसीयत है, बंटवारा है, पारिवारिक समझौता का म्यूटेशन होता, जो अभी 10-15 हज़ार खर्चा हो, तो महज 5,000 में हो सकेगा। भवन और भूमि के पंजीकृत विक्रय विलेख जो है, बैनामा जो है, इनके आधार पर जो म्यूटेशन होता है वो 5 लाख तक अगर वैल्यू है तो 3,500 में हो जाएगा, 10 लाख तक है तो 5500 में होगा, और 20 लाख तक 7500 में हो जाएगा, और 30 लाख है तो 9,500 में होगा, और 40 लाख तक 11,500 रुपये में, और 60 लाख तक 13,500 रुपये में, और 60 लाख से अधिक जो भी वैल्यू होगी वो 15,000 रुपये होगी। तो इस तरह 15,000 रुपये अधिकतम ऐसी रेट होगा कि जिसमें लोगों का जो है म्यूटेशन हो जाएगा और नाम परिवर्तन हो जाएगा। अभी ये खर्चा जो है उनको बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये कम करने के लिए जल्दी ही प्रस्ताव लाया जाएगा, और अब जो कार्यकारिणी की बैठक होगी उसमें लाया जा रहा है, और वहाँ से अप्रूवल होने के बाद आम जनता को इसका फायदा मिलने लगेगा, क्योंकि काफ़ी अरसे से बात चल रही थी। लेकिन इस बार कार्यकारिणी प्रस्ताव लाया जाएगा, और जो अगले हफ्ते बैठक में रखने के बाद मुहर लगते ही हम लोग इसका फायदा मिलने लगेगा। कहना पसंद रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। और बहराइच में मूर्ति विसर्जन के चलते हुए हत्याकांड मामले में पीड़ित परिवार ने सीएम से मुलाकात भी की थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए सरकार ने एक्शन लिया है, और इसी के तहत आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर नोटिस बाकायदा चस्पा किए गए थे। लोक निर्माण विभाग की तरफ से अतिक्रमण हटाने को लेकर नोटिस ये लगाए गए थे। ये रिपोर्ट देख लेते हैं। 13 अक्टूबर को महसी के महाराजगंज में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए बवाल के बाद जिस तरीके से लगातार परिस्थितियां बदल रही थीं, और जब पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने गया था तो उसे आश्वासन दिया गया था कि कोई न कोई बड़ी कार्रवाई होगी। और कल जिस तरीके से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद उसमें से 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी, और उसके बाद आज सुबह उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। उसके बाद जिस तरीके से तमाम प्रकार के रिएक्शंस आ रहे थे, उनके परिवार वालों के भी रिएक्शंस आ रहे हैं, उसके बाद लगातार कार्रवाई जारी थी। और अब इस समय हम फिर उसी स्थान पर मौजूद हैं जहां पर वो घटना हुई थी, और ताजा घटनाक्रम यह है कि ये जो आरोपी हैं, ये आरोपी का घर है। इस आरोपी के घर पे अब से कुछ देर पहले लोक निर्माण विभाग की ओर से नोटिस चस्पा किया गया है। बहराइच के कुंडासर से नागपारा मार्ग पर का ये जो मार्ग है, इस मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर के जो विभाग ने पहले चिन्हांकन की कार्रवाई की थी, अब उस पर अमल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लोक निर्माण विभाग ने लगभग 2 दर्जन घरों को ऐसा चिन्हित करके नोटिस लगाया है, और उन्हें 2 दिनों के अंदर अपने अतिक्रमण को हटा लेने की चेतावनी दी है। तो जिस तरीके से माना जा रहा था कि योगी सरकार की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है, कहीं न कहीं अब उसके संकेत मिलने लगे हैं, और लगातार यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं जो लगातार नोटिस अभी थोड़ी देर पहले लगातार उन्हें चस्पा कराई है, और ये माना जा रहा है कि जल्दी ही जिस तरीके से कार्रवाई जारी है, आने वाले समय में 2 दिनों के बाद बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। और जिस तरीके से लगातार ये अपेक्षा की जा रही थी, जो योगी सरकार का इकबाल है कि एक बड़ी कार्रवाई आरोपियों के खिलाफ होती है, उस बड़ी कार्रवाई की बानगी अब यहां पर दिखाई दे रही है। अब निश्चित तौर से यह माना जा रहा है कि आने वाले समय में योगी सरकार की ओर से कुछ दिनों में बुलडोजर की कार्रवाई देखी जा सकती है। बहराइच के महाराजगंज से दिवाकर पांडे, जनता टीवी।
और यूपी सरकार में उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के सरकारी आवास पर हाथों में तख्तियां लेकर छात्र संगठन के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने सभी विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों को हिरासत में लिया है। और इसी को लेकर हमारे संवाददाता की यह ग्राउंड रिपोर्ट देख लेते हैं। मुझे आचरण व्यवहार करना मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है। अगर कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अपने दल की नीतियों के हिसाब से काम करता है तो राजनीतिक व्यक्ति दूसरे दलों को राजनीतिक काम ही करने चाहिए। मैंने तो राजनीतिक टिप्पणी की थी अथवा राजनीतिक सवाल किया था, तो राजनीतिक सवाल का जवाब राजनीतिक होना चाहिए। लेकिन कानून को हाथ लेना अनावश्यक रूप से, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा विषय बिल्कुल था कि श्रीमती प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। उत्तर प्रदेश में ही आके कहा था और फिर नहीं लड़ी, पलायन कर गई, भाग गई, तो इसमें मैं क्या और कहूं? क्या नहीं गई प्रियंका गांधी? देशवासी बतावें, उत्तर प्रदेश वासी बतावें कि प्रियंका, और उसके बाद नहीं लड़ी, भाग गई, इसमें असत्य क्या है? मुझे आप हमको बताइए। और ये भी सही है कि प्रियंका गांधी ने अपने स्वयं के भाषण में सार्वजनिक मंच से कहा कि मैं बुजुर्ग हो गई हूं। मैं बुजुर्ग का मतलब और क्या होता है? बूढ़ी तो होता है, जो बुजुर्ग होता है वही तो बूढ़ा होता है। तो अगर ये बात मैंने कही तो मुझे नहीं लगता ये किसी नारी के सम्मान का विषय है। मैं भारतीय संस्कार संस्कृति को जीता हूं, मैं उसमें भरोसा करता हूं। भारत की किसी भी नारी को मैं मां भगवती के समान समझता हूं। मैंने लिखित रूप से दिया है, अपने ट्विटर हैंडल से कहा है। लेकिन प्रियंका गांधी ने जो खुद को कहा है, मुझे नहीं लगता कि 50 साल में कोई भी महिला अपने को लड़की कहना चाहिए। अगर कहती है तो वो लड़की का अपमान है। अगर प्रियंका गांधी ने स्वयं में लड़की का अपमान किया तो प्रियंका गांधी से पूछो। मैंने प्रियंका गांधी का कोई अपमान नहीं किया, व्यक्तिगत कोई उनके खिलाफ बात नहीं की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर दिनेश प्रताप सिंह का वो ट्वीट अब काफी ज्यादा विवादित हो गया है। देखा जाए तो कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आज भी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के आवास के सामने कांग्रेस के छात्र संगठन के द्वारा एक प्रदर्शन किया गया। दिनेश प्रताप सिंह के विरोध में नारे लगाए गए, माफी मांगने की बात कही गई और आज सुबह से ही मंत्री आवास पे जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको और भी मुस्तैद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम जवान हैं, तेजी से खड़े हैं। अभी थोड़े पहले ही प्रदर्शन खत्म हुआ है और जिस तरीके से लगातार कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है लगातार विरोध कर रहे हैं दिनेश प्रताप सिंह का, साफ तौर पर देखा जाता है कि ये मामला आप तूल लेते हुए दिखाई देता है। प्रशासन मुस्तैद था और इस प्रदर्शन को चंद मिनटों में शांत करके लोगों को इको गार्डन भेज दिया गया। राजधानी लखनऊ से जनता टीवी के लिए विवेक शाही। और आगामी त्योहारों को लेकर संगम नगरी में भी बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। 20 अक्टूबर को करवा चौथ देश भर में मनाया जाएगा, जिससे पहले बाजारों में करवा चौथ के सामानों की दुकानें पूरी तरह से सज चुकी हैं। सुहागन महिलाएं करवा चौथ के व्रत से पहले मेहंदी लगवाती हैं और इस दौरान समाज सेविका ने भी करवा चौथ से पहले मेहंदी से अपने हाथों का बीजेपी का कमल का फूल अपने हाथों पर बनवाया है मेहंदी से। ये रिपोर्ट देख लेते हैं। यहाँ करवा चौथ को एक दिन शेष बचे हैं, उससे पहले बाजारों में दुकानें सज गई हैं और सुहाग और करवा चौथ में जो इस्तेमाल होने वाली सामग्री है वो उनकी दुकानों में सजी हुई हैं और बिक्री चालू हो गई है। बता दें प्रयागराज के सिविल लाइंस क्षेत्र में भी इसकी दुकानें सजी हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें हैं मौजूद हैं 16 श्रृंगार की। तो साथ ही यहाँ पर आरती संग्रह, करवा चौथ व्रत कथा जैसी पुस्तकें भी लगी हुई हैं। और साथ सबसे खास बात है कि करवा चौथ को लेकर जहां महिलाएं मेहंदी लगवाने के लिए भी सुहागन महिलाएं सड़कों पर निकली हैं और साथ ही वे सुभाष चौराहे पहुंचकर वो मेहंदी लगवा रही। हम आपको लेके चलते हैं यहाँ पर कि जिस तरह से यहाँ पर सुहागन महिलाएं मेहंदी लगवा रही हैं और आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर सुहागन महिलाएं सुभाष चौराहे पर पहुँच किस तरह से यहाँ पर मेहंदी लगवा रही हैं और भीड़ लगी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि आज यहाँ करवा चौथ से पहले एक दिन शेष हैं और इससे पहले ही आपको हम बता दें सुभाष चौराहे क्षेत्र पर महिलाएं सुहागन पहुंचकर अपनी पति की लंबी आयु के लिए
मेहंदी लगवा रही हैं। फिलहाल हम यहाँ पर और भी लोग हैं, दिखाते हैं, यहाँ पर मेहंदी लगवा रहे हैं और कुछ अनोखी चीज यहाँ देखने को मिल रही है। अपने सहयोगी से हम कहेंगे इनको हाथों को दिखाएं। यहाँ पर ये जो महिला है उनके हाथ में बीजेपी लिखा है और बीच में कमल का फूल है और नीचे मोदी जी है। फिलहाल हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लोग मेहंदी तो लगवाते हैं मगर इन्होंने क्या खास वजह है जो इस तरह की मेहंदी। मैडम ये बताइए, आप मेहंदी लगवा रही हैं, क्या खास वजह है? हाथ में मोदी और कमल, ये क्या वजह है? ये करवा चौथ 20 तारीख को आने वाला है और ये पति के लिए व्रत रखा जाता है, उसके शुभकामनाएं के लिए रखा जाता है। लेकिन हम लोग, मैं महिला हूँ और पूरे परिवार का मैं साथ देती हूँ, इसलिए बीजेपी हमारा परिवार है, इसलिए मैं बीजेपी लिखवा रही हूँ और लगाव है मुझे उससे। और बीजेपी के मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, तो मैंने विगत कई वर्षों से मैं हर 30 त्योहार पे मैं उनका नाम लिखवाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। ईश्वर उनको दीर्घायु दे और हम लोग को ऐसे उनका साथ बना रहे, यही हमारी इच्छा रहती है। और करवा में हम एक मिट्टी का कलश लेते हैं जिसको करवा कहते हैं। तो मिट्टी एक बड़ी नाजुक चीज होती है, उसका साथ में हम लोग जब अर्घ देते हैं तो प्रभु से कामना करते हैं कि प्रभु आकाश, क्षिति, जल, पावन सबका साथ हमारा बना रहे। इसी तरह हम चाहते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हमारा साथ बना रहे, इसलिए मैं मेहंदी लगवा रही हूँ। और पति की दीर्घायु के लिए भी मैं मंगना रही हूँ, क्योंकि हम लोग महिलाएं हैं, भारतवर्ष की वसुदेव कुटुंब की कामना रखते हैं, इसलिए मैं सबके शुभकामनाओं के लिए, मैं सबके मनोरथ पूर्ण हो, सबकी दीर्घायु हो, इसलिए मैं बीजेपी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हाथों में नाम लिखवा रही हूँ। देखिए, इन्होंने एक बड़ी बात कही है कि बीजेपी इनका परिवार है और मोदी जी उसके मुखिया हैं, इसलिए उन्होंने इनका हाथ पर नाम लिखाया है। फिलहाल और भी महिलाएं यहाँ पहुंची हैं और लगातार अपने पति के लिए यहाँ पर मेहंदी लगवा रही हैं। उनकी लंबी आयु के लिए वे करवा चौथ का व्रत रखेंगी और पूजा अर्चना करके कामना करेंगी और चांद को देखने के बाद ही अपना व्रत का पारण करेंगी, खोलेंगी। और ऐसे में ये जो व्रत होता है वो पति के लिए रखा जाता है। मगर अनोखी चीज प्रयागराज में देखने को मिली है। यहाँ पर जो महिला है वो बीजेपी का कमल हाथ में बनवाया है और साथ ही मोदी जी का नाम लिखवाया है। ये अपने आप में एक अलग की चीज है और साथ ही उनका कहना है वो कई साल से इस तरह से सारे 30 त्योहार पर करती आ रही हैं। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। तो चलिए अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। सहारनपुर में शटर तोड़कर दूध की डेयरी से नकदी की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई है पूरी घटना। कानपुर में अज्ञात व्यक्ति ने घर के बाहर खड़ी गाड़ी में लगा दी आग, सीसीटीवी में कैद हुई है पूरी घटना। इटावा में भरथना रोड पर कीचड़ से राहगीरों को हो रही है परेशानी, ग्रामीणों ने जताई है नाराजगी। फर्रुखाबाद में जेल की दीवार फांदकर आरोपी फरार, पुलिस की लापरवाही सामने आई। सहारनपुर में अवैध नर्सिंग होम्स और अस्पतालों की जांच की मांग, जल्द हो सकती है कार्रवाई। आगरा में ताजमहल में प्रवेश कर रहे अजगर को देखकर हड़कंप मच गया, पहलवान सुंदर दुबे ने अजगर को रेस्क्यू किया। महोबा में रोडवेज जीपों में फर्जी परिचालक पकड़े जाने का मामला, 3 घंटे तक लगातार पूछताछ की गई। इटावा में रोडवेज परिवहन निगम की बड़ी लापरवाही, रोडवेज बस स्टैंड की बजाय सड़कों पर खड़ी हो रही है रोडवेज की बसें, सड़क पर लगाया जा। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है, जांच में जुटी है पुलिस। बरेली में गैर इरादतन हत्या के मामले में 4 आरोपियों पर 10,000 का इनाम घोषित, आरोपियों ने मृतक के साथ मारपीट की थी, जान से मारने की धमकी दी थी। लखीमपुर खीरी में तीर्थ सरोवर में तैरता मिला युवक का संदिग्ध अवस्था में शव, परिजनों में कोहराम, जांच में जुटी है पुलिस, 3 दिन से लापता था। लखीमपुर खीरी में पुलिस अधीक्षक ने किया साप्ताहिक परेड का निरीक्षण, दंगाइयों पर नियंत्रण को लेकर मॉक ड्रिल का प्रदर्शन किया गया। औरैया में पुलिस अधीक्षक की अनोखी पहल, सीसीटीवी लगवाने वाले व्यापारियों को पुलिस अधीक्षक ने किया सम्मानित, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था दुष्कर्म का आरोपी। ललितपुर में कस्बा बार के तालाब में नहाते समय किशोर के डूबने से हड़कंप मच गया, पुलिस ने गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बाहर निकाला। प्रतापगढ़ में बीते दिनों हुए कोटे के चुनाव को लेकर कोटेदार प्रत्याशियों और ग्राम प्रधान ने लगाया धांधली का आरोप, 2 प्रत्याशियों के मतदाताओं की पूरी गणना न होने पर नाराजगी जताई। बदायूं में बुजुर्ग के पैसे चुराकर भाग रहे युवक को राहगीरों ने पकड़ लिया, युवक को बंधक बनाकर जमकर पीटा। कन्नौज में डीआईजी कानपुर जोन के पहुंचे हैं तालग्राम थाने, अभिलेख शस्त्रागार हवालात सीसीटीएनएस ऑफिस का निरीक्षण किया गया। कानपुर देहात में संदिग्ध अवस्था में मिला नाबालिग का शव, घटना की सूचना पर पहुंची है राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला, मृतका के परिजनों से मुलाकात।
हाथरस में अवैध रूप से चल रहे स्पा सेंटर पर पुलिस ने मारा छापा। मौके से 4 लड़कियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। हाथरस में अवैध रूप से बनाए जा रहे पटाखों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। मौके से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी बरामद। मिर्जापुर में जमीनी विवाद में जमकर मारपीट। दबंगों ने घर पर चढ़कर जमकर मारपीट की है। युवती एसपी से न्याय की गुहार लगाने के लिए पहुंची। लखीमपुर खीरी में एक शख्स को गोली मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया। ज्वेलरी नकदी पर हाथ साफ किया, लुटेरे फरार। अलीगढ़ में दबंगों ने छात्र से मारपीट की है। छात्र को आई है गंभीर चोटें। पीड़ित परिवार ने एसएसपी से लगाई है मदद की गुहार। अमेठी में संदिग्ध अवस्था में दुकान में भीषण आग लगने का मामला। लाखों का सामान जलकर राख। मौके पर पहुंची है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। बमुश्किल आग को कंट्रोल किया। आगरा में निजी हॉस्पिटल में महिला की मौत का मामला। अस्पताल संचालक समेत 5 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया। सुल्तानपुर में दुर्गा पूजा महोत्सव में विसर्जन शोभा यात्रा की शुरुआत। डीएम ने मां दुर्गा की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। मथुरा में पुलिस की इनामी बदमाश से मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया। बदायूं में किशोर की मौत का मामला सामने आया। नाराज परिजनों ने हत्या का आरोप लगा दिया। आगरा में डिजिटल अरेस्ट मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गैंग के सदस्यों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। बरेली में महर्षि वाल्मीकि के स्मरण के साथ निकाली गई शोभा यात्रा। विधि विधान के साथ संपन्न हुई पूजा अर्चना। कानपुर देहात में नाबालिग की हत्या का मामला। पुलिस की पिटाई से घायल हुई थी मृतका। अमरोहा में रोड रोलर की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची है पुलिस। मथुरा में विश्व हिंदू परिषद ने किया है कार्यक्रम का आयोजन। हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए समारोह का आयोजन। शराबस्ती में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। 50,000 के इनामी अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आगरा में युवती ने पूर्व सपा नेता पर लगा दिए शारीरिक शोषण के आरोप। शादी का झांसा देकर घटना को अंजाम दिया। कन्नौज में जिला पंचायत के अभियंता की घपलेबाजी सामने आई है। तबादला होने के बाद सरकारी संपत्ति और अभिलेख लेकर फरार हुए। कन्नौज में नेता विरोध दल विधान परिषद का बीजेपी पर हमला। सपा से एमएलसी लाल बिहारी यादव और नेता विरोधी दल ने पत्रकारों से बातचीत की। आगरा में ठगी का मामला सामने आया है। चीमाटा युवक ने हीरो होंडा कर्मचारी को बताकर यह ठगी की है। रायबरेली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स को लेकर सांसद राहुल गांधी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखा है। राहुल गांधी ने एम्स का निरीक्षण किया। बरेली में चलती कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची है पुलिस। जांच शुरू। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।